नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आप हमारी इस डिबेट को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। आज इस चर्चा का विषय बिजली है। बिजली को लेकर राज्य सरकार ने कुछ फैसला किया है। उस फैसले के बाद पूरी पॉलिटिक्स जो है बिजली के इर्द गिर्द घूम रही है, या ये कहें कि बिजली पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, भाजपा अपना पक्ष रख रही है, बता रही है कि जो बदलाव किया गया है वो जनता के लिए कितना फायदेमंद है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ने जो बदलाव किया है क्या वो जनता के हित में है, इससे किसको फायदा होने वाला है। सोलर एनर्जी को लेकर सरकार की क्या स्कीम है, सोलर एनर्जी पर अगर सरकार आगे बढ़ती है तो क्या आम आदमी को फायदा होगा, और सरकार की इस बदलाव से अभी फिलहाल आम आदमी को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पॉलिटिकल बयान सुनिए जिसको लेकर पॉलिटिकल ड्रामा हाई हुआ है। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा लगातार बिजली को लेकर प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लगातार दे रही है। चौथी बार बिजली की बढ़ोतरी हुई, अभी 1 महीना भी नहीं हो पाया और अब बिजली बिल माफ योजना इस सरकार ने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में आम जनता बिजली की महंगाई को लेकर, बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की है, जिससे लोग न केवल मुफ्त में बिजली पाएंगे वरन अधिक उत्पादन करके उससे इनकम भी जनरेट करेंगे। और अभी जो 100 यूनिट तक पूरी तरह से फ्री करके जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये इसी दिशा में 50 यूनिट का लाभ मिलेगा। सरकार ये कह रही है कि 22 लाख परिवार इससे बाहर हो जाएंगे। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ है। बस उसी को लाभ मिलेगा जो सिंगल बत्ती कनेक्शन जो मध्य प्रदेश के समय चला रहा है, उसी भर को लाभ मिलेगा। बचत पूरा 53 लाख में से 50 लाख परिवार इस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो आपने बयान सुना कांग्रेस नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, कि आखिर ये जो नई स्कीम लाई गई है, नई योजना लाई गई है, योजना में जो बदलाव किया गया उससे किसको फायदा होगा, किसको लाभ होगा। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन आखिर जनता को इससे फायदा होगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे हैं। गंधर्व जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी जी हैं। गंगवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पत्रकार साथी जुड़ेंगे सरगुजा से, दिलीप जायसवाल जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो बताएंगे कि आखिर सरगुजा में या प्रदेश के अन्य अंचलों में क्या स्थिति है। शुरुआत चर्चा की गंधर्व जी आपसे करूंगा। राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना जो कांग्रेस के समय थी 400 यूनिट में 200 यूनिट, अब वो 100 यूनिट में 50 यूनिट कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे एकल बत्ती वालों को ही फायदा होगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार एक दूरगामी सोच के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उसी की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जिस प्रकार से कांग्रेस शासन ने उस समय के हिसाब से एक योजना चालू की थी कि 400 यूनिट तक के जो बिजली बिल रहेगा उसको हाफ दरों से लिया जाएगा, उसमें जब हम देखते हैं तो 45 लाख लोग हैं, जिसमें से 45 लाख उपभोक्ता हैं घरेलू कनेक्शन के, जिसमें से 31 लाख लोग जो हैं उनका मासिक खपत 100 यूनिट से कम था एवरेज। तो उन लोगों को अभी भी निरंतर इस चीज का लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से हमारी विचारधारा रही है कि अंत्योदय का अगर कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है, अंतिम पंक्ति पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए काम करने वाली सरकार है, उनके हितों की पूर्णता रक्षा करने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, तो उससे अभी तक हम एक बिजली के लिए हम एक उपभोक्ता के रूप में थे,
अब हम बिजली उत्पादक के रूप में प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जो जनता गंधर्व है जी, वो बिजली उत्पादन उत्पादक के करे। रूप में उपभोक्ता को बनाने की तैयारी है, लेकिन अभी जो है फिलहाल क्या इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है? अजय गंगवानी जी, अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार ने जो फैसला किया है, उससे क्या आम आदमी को नुकसान होता नजर आ रहा है आप लोगों को? लेकिन ये सीधा नुकसान दिख रहा है। मेरे मित्र गंधर्व जी जो बयान देने का प्रयास कर रहे हैं या अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए जो तर्क और तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सीधा सीधा सफेद झूठ है। महत्वपूर्ण बात है कि 53 लाख उपभोक्ता है निगिन जी यहाँ पे, जिसमें से मात्र 3 लाख उपभोक्ता है जो एकल बत्ती कनेक्शन जैसे हैं। इनका देखिए स्टेटमेंट सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है निगिन जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया है कि जिस भी व्यक्ति का बिल 100 यूनिट के अंदर होगा सिर्फ उसको 50% का लाभ मिलेगा। 53 लाख उपभोक्ताओं में से मृगेन जी मात्र 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनका जो बिजली बिल है वो 100 यूनिट के अंदर है। बाकी 50 लाख उपभोक्ता सीधा सीधा इस दायरे से बाहर रहेंगे। मैं हमारे समय की बात करूं, 400 यूनिट तक 50% ऑफ, मतलब 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती थी, चाहे उसकी हमने लिमिट नहीं रखी थी। किसी का यूनिट 400 हो, 600 हो, 800, उससे कोई मतलब नहीं। हर उपभोक्ता, पूरे के पूरे 53 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली बिल आपका फायदा मिलता था। लगभग 5 सालों में 53 लाख उपभोक्ताओं को 2,500 रुपए का लगभग एवरेज रूप से देखेंगे तो प्रत्येक उपभोक्ता को इन 5 सालों में 40 से 50,000 रुपए की छूट मिली। ये इस बात को मेरे मित्र चैनल पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी सोलर का पहले एनर्जी पे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोलर एनर्जी पे आएंगे। दिलीप जायसवाल जी के पास चलते हैं। दिलीप जी, नहीं, मैं आपको क्या कंप्लीट कर लूं लगता है? मिगेन जी। सर, जी मैं आपको समझ दूंगा, सोलर एनर्जी पे जी ज्यादा जी बात करेंगे। जी। अभी अभी तो जो कटौती हुई उस पर बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर भी आएंगे। दिलीप जी, कटौती आपके पे ही आ पास रहा था मैं आऊंगा। जी। हाँ दिलीप जी, अभी जो चल रहा है, जो निर्णय कल हुआ है, उससे क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति रहेगी, शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति रहेगी? पब्लिक का क्या ओपिनियन है? किसी पार्टी का नहीं, कांग्रेस बीजेपी का नहीं, पब्लिक क्या कह रही है आपसे? दिलीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गंधर्व जी, आपके पास आऊंगा। अभी जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत लगातार प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि महतारी वंदन का पैसा देकर आप लोगों ने बिजली बिल में उसको एकोमोडेट कर दिया है, समायोजित कर दिया है। महतारी वंदन को बंद कर दिया जाए लेकिन बिजली बिल हाफ रहने दिया जाए। गंधर्व जी, देखिए, कोई भी ऐसी योजना जो लंबे समय तक के, चाहे हमारी जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ विकास हो रहा है, हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है, वहां पर जो हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए एक प्रभावशाली और ठोस कदम जिसको भविष्य में भी संरक्षित किया जा सके, और उसमें एक प्रयास ये भी किया जाए कि जो बहुत ही निम्न स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहा हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया है। और इसमें यही महत्वपूर्ण है कि हमने उन लोगों को विशेष महत्व दिया है जो इस प्रकार से, जो गरीबी रेखा के नीचे के 15 लाख परिवार हैं, उनको अभी भी जो पुराने लाभ थे 30 यूनिट मुफ्त वाला, वो भी मिलेगा। तो वो सारी लेकिन चीजों को कांग्रेस के ध्यान में लोग तो रखकर कह यह रहे हैं किया कि है। 15 लाख नहीं, वो 3 लाख ही हैं जिनको फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस अपने प्रदेश कार्यालय में बैठ करके जब आंकड़े निकालेगी तो उनके आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश की राजनीति या प्रदेश मृगेन की जी चेक कर मीडिया लीजिए, गूगल ये कर सब लीजिए, अभी दिख चीजें नहीं जाएगा। चलती। गूगल तथ्य देगा कि जो सीएसपीडीएल है वो तथ्य देगा। जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ वो सीएसपीडीएल के आधार पे दे रहा हूँ। जिस प्रकार से शासन से सब जगह से जो आंकड़े आए हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। गूगल में तो अपडेट खुद चाहे तो हमारे भाई मृगेन अजय जी गंगवार मेरे जी भी छोटे कर भाई सकते हैं। चैनल पे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल किस रहे हैं चैनल प्रकार पे। का झूठ? आप चाहे तो जो सीएसपीडीएल सेल आदेश का आया खोल है लीजिए आप वेबसाइट। उसमें, जो आदेश आया देखिए है उसमें आदेश तो क्या शायद लिखा है सरकार का, शासन की गंधर्व जी तरफ से? मैं तो सीएसपीडीसीएल की बात कर रहे हैं, उसकी आप ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट में बात कर जाके रहे चेक कर हैं। लीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सीएसपीडीसीएल में चेक कर आप लीजिए। अगर आप गूगल की बात सीएसपीडीसीएल कर गंधर्व रहे जी हैं। कर रहे हैं, आप सीएसपीडीसीएल की ऑफिशियल आप वेबसाइट में गूगल की चले बात कर जाइए, रहे थे ना अभी उसमें कि देख गूगल लीजिए। कर लीजिए। गंधर्व आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी बात। तो इस विषय में सीधा ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आरंभ की है, अभी तो हाफ हो रही थी बिजली बिल। एक बार जब अगर 1 किलोवाट का प्लांट लगाते, 2 किलोवाट का प्लांट लगाते, 3 किलोवाट का प्लांट लगाते सोलर पैनल का, तो उसमें अलग अलग छूट है। किसी में 45,000, किसी में 68,000, और 3 किलोवाट और उससे अधिक में तो राज्य और केंद्र का मिला करके सब्सिडी 1,08,000 रुपए है। अब इसके बावजूद क्या होगा कि बाद में जब वो उत्पाद करेंगे उतनी बिजली को, जो उनकी खपत वैसे है वो वैसे यूज गंधर्व करेंगे। जी, एक आम आदमी 3 किलोवाट तक का ही कनेक्शन लेता है,
सोलर एनर्जी पर जी आएंगे। अभी आज जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। गंगवानी जी, आपको क्या लगता है, आने वाले 2 दिन और आप लोगों की पार्टी ने प्रदर्शन प्लान किया है, क्या लगता है प्रदर्शन से ये जो निर्णय हुआ है वो रोल बैक हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मृगेन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी से जुड़े मुद्दों को पूरी दमदारी से सड़क से सदन तक उठाती है। मेरे मित्र चैनल इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यों का इनको दिक्कत हो सकती है। महत्वपूर्ण बात है, टीएसपीडीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके भी देखेंगे। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 53 लाख उपभोक्ताओं में से मात्र 3 से 3.5 लाख उपभोक्ता तो मैं है नजदीक आ जिनका 100 यूनिट से बाहर है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 50 लाख उपभोक्ता को जो सीधा फायदा मिलता उनका था उठाओ वो हल्का उससे सा। बाहर हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शायद सरकार ने अभी 19 महीने हो रहे हैं, 4 बार उसमें वृद्धि की है, कुल मिला के 19.34%। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी 19 महीने में इतनी बिजली बिल दर की वृद्धि नहीं हुई है। जो ताजा अभी चौथी बार बढ़ोतरी की गई है लेकिन जी, घरेलू बिजली दर में 20 पैसे प्रति यूनिट, कमर्शियल बिल में 25 पैसे प्रति यूनिट, और कृषि पंप 80% मृगेन जी किसानी कार्य से जुड़ी है, उनके कृषि पंप का रेट जो है सीधा 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया। जबकि हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को बोरवेल चलाने के लिए 24 घंटे निःशुल्क बिजली मिलती थी और 5 हॉटस्पॉट तक बिजली मुफ्त थी। तो ये हमने लगातार प्रयास किया कि न केवल किसान, छत्तीसगढ़ के आम आदमियों को बिजली बिल का फायदा मिले। एक तरफ केंद्र मरुधन की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई चरम पे है। मेरे आप तरफ देख आओ, लीजिए, सीधा महिलाओं मेरे का तरफ। नाम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। आप मेहतारी ठीक है वंदन के नाम पे एक हाथ से जेब में पैसा डालते हैं और दूसरे बिजली बिल के नाम से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको दोहरा लेकर चरित्र तो है। इसको लेकर तो आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जुड़ गए। दिलीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप न तो जी कांग्रेस की बात करिए न बीजेपी की बात करिए, आम पब्लिक क्या सरकार के इस फैसले से खुश है? आम पब्लिक को फायदा होगा या पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक क्या कह रही है? दिलीप जी। देखिए, मैं तो सरगुजा में बैठा हूँ और लोगों से कल जैसे ही आदेश आया उसके बाद से वायरल होने लगा। हर कोई व्हाट्सएप में इसकी चर्चा कर रहा है, कहीं चौक चौराहों पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिजली बिल अब बढ़ गया है। बढ़ गया है, लोग हाफ की बात नहीं कर रहे हैं कि जो हाफ था वो खत्म हो गया, बढ़ गया है। सीधे लोग बोल रहे हैं कि अब दोगुना हो गया है। तो देखिए, मैं गांव से भी आता हूँ, गांव के लोगों से भी बात होती है, शहर के लोगों से भी मेरी बात होती है। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो हाफ बिजली बिल किया हुआ था, लोगों की एक आदत आ गई थी कि हम जो बकाया बिल था उसको पूरा चुकता कर देते थे, उसके बाद हाफ बिल आता था। अब लोगों में ये आ गया है कि बिल तो अब दोगुना आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बिल जो पटाते थे जो लोग रेगुलर, वो बिल पटाने में अब कहीं ना कहीं आनाकानी करेंगे। वो उस स्पीड से जो बिल पड़ता था उसमें भी कहीं ना कहीं धीमी गति से वो बिल लोग पटाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी का जेब में कहीं ना कहीं इसका तो असर पड़ने ही वाला है, चाहे वो शहर का हो, क्योंकि शहर के लोग सबसे अधिक असर पड़ेगा। 100 यूनिट से अधिक उनको बिल खपत होता है। और जहां तक योजना की बात है, जो सूर्य स्कीम की जो चल रहा है सोलर एनर्जी के माध्यम से, तो अभी भी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। देखिए, अभी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए जब आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना भी बड़ा आम आदमी हो अपना जो बजट बनाता है, एक साथ वो 50,000 70,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं लगा सकता। नहीं और नहीं उसके दिलीप जी, बाद उसको लेकिन जो सब्सिडी मिलता पीएम है। पीएम सूर्य योजना है, पीएम सूर्य योजना, उसमें पैसा नहीं पटाना है, सब्सिडी तो मिलेगी। 600-800 रुपए की मासिक किस्त जमा करना है। सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें भी ये लिखा है, ये स्पष्ट किया है कि एक किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक अलग अलग कैटेगरी बनाया है और बताया कि 600-700 रुपए जो आपका बिल आता था वो किस्त के रूप में आप दे सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं। गंधर्व जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या बिजली का विकल्प बीजेपी सोलर एनर्जी को समझ रही है और हर घर में सोलर प्लांट लगाना चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है और जिस प्रकार से हमारा प्रदेश प्रगतिशील है, आने वाले समय में हमें बहुत ही अधिक ऊर्जा की एक आवश्यकता महसूस होती है प्रदेश में। उसको देखते हुए पूरे प्रदेश को, पूरी आम जनता, जो हाफ बिजली बिल योजना थी उसको हम अब मुफ्त मोबाइल को बिजली दाएं साइड खुद हल्का उत्पाद सा करके दाएं साइड। उपयोग कर सके, ऐसी योजना की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक दूरगामी सोच है, जिससे अगर आगे चल करके भविष्य में कोई भी है जिसकी जैसी भी खपत है, तो उस मात्रा में वो बिजली का खुद उत्पादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से 400 यूनिट बिजली माफ थी, तो एक जागरूकता की किस प्रकार से बिजली बचाई जाए, ये सारी चीजों को करने की जो एक चीजें थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो उसके साथ साथ वो जागरूकता भी आएगी, और जब खुद वो उसका ऊर्जा दाता बन जाएगा, तो उससे वो चाहे तो अपने एक इनकम भी जनरेट कर सकता है, अपने हिसाब से उसको वो उपयोग भी कर सकता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति ठीक है, नहीं है। ठीक है। गंगवानी जी,
आदमी अपने छत पे सोलर प्लांट लगाएगा, वो बिजली बेचेगा भी, पैसा भी कमाएगा और ये बिजली के बिल के झंझट से मुक्त रहेगा, ऐसा हमारे बीजेपी के साथियों का कहना है। उसमें फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? मृगेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी जिंदगी पत्रकारिता कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि आम आदमी को मूंगेली लाल के हसीन सपने दिखा दो। भैया पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, उसको चालू तो कराइए। पहले लोगों की जेब से पैसा निकाल लेंगे आप, बाद में उनको देने की बात करते हैं। भैया अगर आपको इतना सोलर एनर्जी का था तो आप उसको लागू करते, लोगों से इंस्टॉलमेंट चालू करते, लाखों जो 53 लाख उपभोक्ता है उनसे 600 रुपए मासिक की शुरू करते, इसी योजना को 6 महीने 1 साल के बाद लागू करते। लेकिन ये दोहरा चित्र देख लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, बिजली हमारी, पानी हमारा, जमीन हमारी। छत्तीसगढ़ पूरे देश का सरप्लस बिजली का राज्य है और सबसे महंगे दर में बिजली छत्तीसगढ़ के आम आदमी को, उपभोक्ता को खरीदनी पड़ रही है। ये दोनों चित्र देख लीजिए। ग्रीन टैक्स, उसको आप 4 गुना बढ़ा देते हैं। डीजल पर एक्साइज आप 6 गुना बढ़ा देते हैं। रेलवे का जो भाड़ा है उसको आप लगातार बढ़ा रहे हैं। आज सारी बिजली निर्माता कंपनियों को अडानी की कंपनी से 5,000 के कोयले को 16 से 18,000 करोड़ में पर टन खरीदने में बाध्य करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो महंगी बिजली दर का कारण जो है 19.43% आप जो है 19 महीने में बढ़ा देते हैं ना। आप किसानों को 5 बिजली दे रहे हैं, 53 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की योजना तो उससे निकाल के आप बाहर कर रहे हैं। 3240 करोड़ रुपए की सब्सिडी भूपेश सरकार ने 5 सालों में दी, आप उसको लगातार। ये महत्वपूर्ण बात है मृगेंद्र जी, ये पहली योजना नहीं है। 19 महीने की शायद सरकार भूपेश सरकार की जनहितैषी 30 से अधिक योजनाओं को लगातार बंद कर रही है ताकि पूर्ववर्ती सरकार को क्रेडिट न मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो क्या आप आम आदमी से चर्चा कर रहे हैं, कोई कमेटी बना रहे हैं? ये जो निर्णय थोपने की प्रवृत्ति है ये तानाशाही निर्णय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप लगातार महंगाई बढ़ रहा है। आप डीजल लीजिए 90 के पार, सिलेंडर 100 के पार, दूध दही पनीर सब पे जीएसटी लगाने का प्रयास करते हैं। कृषि उपकरणों पर 28% जीएसटी लगा रहे हैं। 500 में सिलेंडर देने को तैयार नहीं है। मतलब आम आदमी को जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे आप लोग। ये अत्याचार है, ये छत्तीसगढ़ की आम जनता का अन्यायपूर्ण निर्णय है पूरी तरह। गंधर्व जी कहना है गंगवानी जी का कि आम आदमी के जीने का रास्ता ही छीन ले रही है बीजेपी। देखिए, गंगवानी जी ने जिस प्रकार के भी आरोप लगाए और अपने तथ्य प्रस्तुत किए, मैं शांति से सुना। उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, थोड़ा विनम्रता से सब चीजों को सुने। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पाद करने वाला राज्य है, दूसरे राज्यों को हम बिजली बेचते हैं। तो नया रायपुर का जो प्रोजेक्ट 2012 में चालू हुआ था, 2020 आते तक के जब आपकी सरकार थी, वहां से 12 कंपनियां इसलिए वापस चली गई क्योंकि आप उनको बिजली सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। सेकंड चीज पे आता हूं, आप बोल रहे दर बढ़ाने की बात। अपने शासनकाल में आपने निरंतर दर बढ़ाए हैं और एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम में मेरे पास आज भी वो बिल होगा। उस महीने अंग्रेजी में बिल आया लोगों का, अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम पे डायरेक्ट 8,000 9,000 रुपए लोगों के बिल में जोड़ दिए गए। सुरक्षा निधि के नाम पे उसको जमा किया जाए। इस प्रकार की चीजों को तानाशाही कहा जाता है, जो कांग्रेस 1975 के काल से करते आ रही है। आप इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के लोग को अपनी योजना के माध्यम से ये थोपना चाहते हैं कि हाँ आपको मुफ्त में बिजली दे देंगे, आपको मुफ्त में ये दे देंगे। तो यहाँ के स्वाभिमानी लोग हैं, अगर उनके पास वो अवसर है कि वो अपनी बिजली का उत्पाद खुद कर सकते हैं, खुद ऊर्जा दाता बन सकते हैं, तो वो उस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे, ना कि कांग्रेस सरकार की जो योजना है। और जो 30 योजनाओं की ये बात कर रहे हैं, विभिन्न भ्रष्टाचारी मल्टी मनी स्पिनर योजनाएं जो इन्होंने अपने 5 साल में बनाई थी, उसमें एक राजीव युवा मितान क्लब, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पेट पोषने का कार्य चल रहा था, आपके चैनल के माध्यम से बिजली दर पे बात करें, मेरा निवेदन है, बातों को गोल गोल ना घुमाएं। प्रदेश 30 योजनाओं की बात आपने की, पूरे प्रदेश के युवाओं को मैं पूछना चाहूंगा, किसको बेरोजगारी भत्ता मिल गया जो इतना ढिंडोरा आज लेकिन बात आज गंधर्व जी आज बात बिजली की कर रहे हैं, क्योंकि बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है और हर आदमी से जुड़ा है। ऐसा छत्तीसगढ़ में आप 53 लाख उपभोक्ता बोल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति जुड़ा है। 2.5 करोड़ जनता का मुद्दा है। बिजली को लेकर दिलीप जी के पास जाऊंगा, क्योंकि दिलीप जी क्या लगता है ये सोलर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में सफल होगी, शहरी क्षेत्रों में सफल होगी, लोगों को लाभ मिल पाएगा ये जो पीएम सूर्य योजना है? और अभी क्या स्थिति है, क्या आपके सरगुजा में या प्रदेश के अन्य जगहों में ऐसा कुछ नजर आ रहा है पीएम सूर्य योजना जैसा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो योजना है इसमें बजट तय कर दिया गया है, लिमिट तय कर दिया गया है कि इस जिले में 2,000-1,500 हितग्राहियों को ही 1 साल में स्कीम का लाभ दिया जाएगा। जब लोग आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं दफ्तरों में, क्रेडा डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इस साल का जो बजट था वो फुल हो चुका है।
तो अब सोचिए कि आखिर कितने साल लगेंगे इस तरीके से, जब ये सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो आपको बता दूं, जो सूरजपुर का जो बीहड़ क्षेत्र है, आपका वहाँ पे कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी से ही वहाँ पे बल्ब जलाने का काम शुरू हुआ था आज से 15 साल पहले। लेकिन वो स्कीम पूरी तरीके से ठप हो गई। जो सरकारी दफ्तर थे वहां भी सोलर एनर्जी लगाया गया था, सभी सरकारी दफ्तरों में लगभग लगभग पूरे प्रदेश भर में। लेकिन आज भी मात्र 5 से 10% ही ऐसे दफ्तर हैं जो सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पूरा सिस्टम लगा हुआ था वो फेल हो गया। तो मेरे को ये नहीं लगता कि सरकारी दफ्तरों में ये स्कीम फेल हो चुका है, पहले ही अलग नाम से अलग अलग स्कीमें शुरू हुई सोलर एनर्जी के माध्यम से लाइट जलाने का, तो ये सब फेल हो चुका है। तो आम आदमी के घरों में जब ये लाइट लगेगा तो इसका जो मेंटेनेंस का जो चार्ज होगा काफी महंगा होता है। आपको बता दूं, मैं सौर सूजला योजना है जिसमें किसानों को पंप चलाने के लिए सरकार बहुत कम रेट पर 15 से 20 हजार रुपए में अवेलेबल कराती है, जो मार्केट में 5 से 7 लाख रुपए का है। लेकिन जब 5 साल बीत जाता है तो वही जो उसका जो एक छोटा छोटा इक्विपमेंट होता है इतना महंगा होता है कि ये 20 से 25 हजार रुपए का होता है, और फिर आम आदमी इसको वहन नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआत में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये स्कीम लागू हो जाता है, जब उसका लोग यूटिलाइज करना शुरू करते हैं और जब उसमें खराबियां आनी शुरू होती हैं, जब ठेकेदार उससे किनारा कर लेता है, तब ये परेशानी और बड़ा हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले। ठीक है, दिलीप जायसवाल हमारे वो साथी हैं जो ग्राउंड पर खड़े होकर लोगों की समस्या, लोगों की खुशी दोनों को बताते हैं। आपने सुना कि कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि पीएम सौर योजना जो है उसका भविष्य क्या है। हालांकि मैं अजय गंगवानी जी के पास आऊंगा। गंगवानी जी, आप लोग 2 दिन प्रदर्शन करने वाले हैं, उस प्रदर्शन में क्या मुद्दा रहेगा? सिर्फ जो बिजली हाफ को घटाया गया वो रहेगा, या जो पीएम सौर योजना जो लागू करने की बात की जा रही है उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पूरे 2 दिन के प्रदर्शन की आपकी? देखिए, महत्वपूर्ण है ये कहीं ना कहीं जो शायद सरकार का निर्णय बिजली बिल बढ़ाने की बात है, दो तरीके से आम उपभोक्ता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मेरे मित्र कह रहे हैं तो मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं। 2003-4 जब यह रमन सरकार बनी तब बिजली का दर था प्रति यूनिट 3 रुपए 30 पैसे। जब 2018 में यहां से रमन सरकार हटी तब बिजली बिल का रेट था 6 रुपए 20 पैसे। मतलब 3 रुपए 30 से बढ़ा के 6 रुपए 20 पैसे, मतलब 15 सालों में बिजली दर डबल हो गई। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 6% की वृद्धि। जब 2018 में हमारी सरकार बनी तब बिजली दर का रेट था 6.20 प्रति यूनिट, और जब हटे अभी जब हमारी सरकार हटी 6 रुपए 22 पैसे। मतलब मात्र 5 सालों में हमने 2 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया, जो कुल बढ़त देखिए 0.32%। जबकि शायद सरकार की देखिए 6 रुपए 22 पैसे से वर्तमान जो रेट है वो है 7 रुपए 2 पैसे। मतलब इनकी जो वृद्धि है 13%, हमने बढ़ाया मात्र 0.32%, इन्होंने 19 माह में बढ़ाया 13%। ये वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि शायद सरकार आम आदमी की जनता की जेब से पैसा निकालने का साजिश और षड्यंत्र कर रही है। ये पूरी तरह न्यायपूर्ण निर्णय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 2 कार्यक्रम कर रही है। पहला 6 अगस्त को हम सारे जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आम आदमी को सूचना देंगे किस प्रकार से शायद सरकार दर में वृद्धि करिए। पहली बात, 7 तारीख को जितने भी जिला मुख्यालय हैं, जितने बिजली विभाग है, उनके मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा, घेराव दिया जाएगा। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि शायद सरकार जो अलोकतांत्रिक निर्णय है, जो अन्यायपूर्ण निर्णय है, उसके लिए शायद सरकार को बाध्य किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहले भी हम देख रहे हैं स्मार्ट जो मीटर लगाए जा रहे हैं। मैं खुद उपभोक्ता हूं, मेरे घर में 3 कनेक्शन है, हम लोग 3 भाई हैं। हमारे बिल के लगभग जो है 22% में ज्यादा बिल पे कर रहा हूँ पिछले 1 साल के आसपास से। मेरे घर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद मेरे बिजली दर में करीब करीब 13% की वृद्धि हो रही है। अब स्मार्ट मीटर तो छोड़िए, अब अडानी की कंपनी के प्रीपेड मीटर लगाने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि आम आदमी के हित इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है गंधर्व जी, गंगवानी जी ने 3 आरोप लगाए हैं। एक तो बिजली बिल के जो उन्होंने आंकड़े पेश किए कि बीजेपी की आपकी पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में क्या था, भूपेश बघेल की सरकार में क्या था और अभी कितना बढ़ा, उस पर एक जवाब लूंगा आपका। दूसरा, ये जो इनका प्रदर्शन होने वाला है 2 दिन का, उस पर 2 सवाल हैं जिस पे आपका जवाब लूंगा। देखिए, जो ये दर बता रहे हैं बिजली बिल की दरें खपत के अनुसार होती हैं। 0 से 100 यूनिट में कितना है, 100 से 200 यूनिट में कितना है, 200 से 400 यूनिट में कितना है, और उससे ऊपर अगर कोई उपयोग कर रहे हैं तो उस पे कितना, तो उसके हिसाब से इनको दर कैलकुलेट करनी चाहिए। ये जो बता रहे हैं कि 3 रुपए 30 पैसे था, तो आज भी 100 यूनिट से कम खपत में क्या यूनिट में चार्ज लिया जा रहा है, उस चीज को भी स्पष्ट करें। तो ये अपने कांग्रेस कार्यालय के आंकड़े जरूर दिखा रहे हैं,
पर इसका कोई प्रमाण ये नहीं है। सीएसपीडीसीएल के आंकड़े हैं मृगेन जी, जो मैं दे रहा हूँ, ये सीएसपीडीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में है। घरेलू बिल में 0 से 100 यूनिट में कितना आपका चार्ज लगा, 100 से 200 यूनिट में आप किस दर पे आपको बिजली मिली, 200 से 300 यूनिट में किस दर पे आपको बिजली मिली, वो एक चीज है। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं, चलिए अच्छी बात है, कम से कम अब ये प्रदर्शन करने के लिए किसी मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। नहीं तो इससे पूर्व अपने नेता के पुत्र को बचाने के लिए कभी किसी को कोई केंद्रीय एजेंसी गंधर्व जी, बढ़ते अपराध की बात हो, आप ही के नेता विधानसभा में आपको घेर दे रहे हैं। हमारी तो जरूरत ही नहीं है। अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, ये खुद आपके नेता विधानसभा में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। बनाने के लिए प्रदेश की जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, गंधर्व जी, बहुत अच्छा मोदी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं आम आदमी को। आप सौर ऊर्जा के नाम पे आम आदमी की जेब से पैसा निकालने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और गंधर्व पांडे जी उस साजिश और षड्यंत्र को सही साबित करने के लिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। मगेन जी, पार्टी को बहुत अच्छा लगता इटली के लोग अगर यहाँ व्यापार करते, हमारे देश के उद्योगपति व्यापार करते तो इनके पेट में दर्द होता है। जब तभी चाइना से व्यापार बढ़ा है, इटली से चाइना के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं। नहीं, व्यापार नहीं, अभी बिजली की बात करें आप लोग, व्यापार नहीं बिजली की बात करें। गंधर्व जी, कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, आपने कहा कि अच्छी बात है जनता के मुद्दों को, तो क्या कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी सही मान रही है? देखिए, हिम्मत है तो सही बात करिए चैनल पे। आज सच्चाई ये है कि कांग्रेस केवल और केवल वर्तमान में प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है कि आपको जो गन्ना जी क्या रेट नहीं बढ़े, उसको इसलिए क्या रेट बढ़े या नहीं बता दीजिए, सीधा जवाब लीजिए इनसे। ये बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? ये सच्चाई क्या बिजली नहीं बढ़ाया आपने? जनता को क्या 400 यूनिट कम नहीं किया आपने? मैंने तो पूरा आंकड़े दिया आपके 10 साल के। चाहते हैं हम जनता को मुफ्त बिजली की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। अरे तो पहले मुफ्त बिजली दीजिए, तो पहले जेब से पैसे क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? मुफ्त बिजली दिए नहीं है, मोदी लाल के हसीन सपने दिखाना बंद करें, ये छत्र की जनता को ठगना बंद करिए आप लोग। पहले सौर ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए। अरे क्यों बंद कर रहे बिजली बिल आपकी योजना बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आम आदमी के हितों के खिलाफ काम करना, अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्र की आम जनता की जेब से डकैती कर रहे हैं आप लोग। 36 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में वसूल करते हैं। ये गंधर्व जी चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। ये अपने आम आदमी के हितों के खिलाफ काम करते हैं, कभी किसानों के खिलाफ, कभी युवाओं के खिलाफ, कभी महिलाओं के खिलाफ। ये आम आदमी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आपको ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा, ये अन्यायपूर्ण निर्णय, ये तानाशाही वाला निर्णय वापस लेना पड़ेगा आपको। देश की तरक्की अगर हो तो उसमें कांग्रेस पार्टी ठीक है। एक फाइनल कमेंट लूंगा दिलीप जायसवाल जी से। कांग्रेस कह रही है कि देश को छत्तीसगढ़ के लोगों के खिलाफ काम कर रही है सरकार, तानाशाही निर्णय है, बिजली बिल हाफ करने के लिए, सोलर के लिए पहले व्यवस्था बनानी चाहिए। दिलीप जी, एक फाइनल कमेंट, क्या कांग्रेस का 2 दिन प्रदर्शन होने वाला है और सरकार ने निर्णय लिया, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या मानना है? आने वाले समय में क्या पब्लिक का भी क्या रिएक्शन रहेगा और कांग्रेस और बीजेपी का? आज दिलीप जी के साथ समस्या है, वो जनता की बात रखने के लिए उपस्थित हुए थे लेकिन उनका नेटवर्क अच्छा नहीं है। एक फाइनल कमेंट आप लोगों से लूंगा। कांग्रेस तो प्रदर्शन करने जा रही है गंगवानी जी, लेकिन अगर प्रदर्शन के बाद भी आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती तो उसे कितना आगे ले जाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि मुद्दों को उठाने के बाद कुछ दिन बाद कांग्रेस भूल जाती है। नहीं देखिए मृगेन जी, ये मुद्दा सीधा आम आदमी के 53 लाख उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को पूरी दमदारी से उठाएंगे। हमने क्रमिक जो है आंदोलन की पूरी तैयारी करके रखी है। ये 100% श्योर है कि जो तानाशाही पूर्ण निर्णय है, ये अन्याय वाला जो निर्णय है, आम आदमी की जेब से पैसा निकालने का जो डकैती करने वाला जो निर्णय है, उसके खिलाफ सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेंगे और इस निर्णय को वापस लेने के लिए शायद सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी की जेब से डकैती करने का काम कर रहे हैं। 36 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज के रूप में ऑलरेडी आप ठग रहे हैं। जीएसटी आप लगातार बढ़ा रहे हैं, महंगाई को कम करने का कोई प्रयास करते ही नहीं है। उसके अलावा ना आप 500 में सिलेंडर देने की तैयारी करते हैं, ना आप
1 लाख युवाओं को ठीक रोजगार है, देने की ठीक है, बात करते हैं, गंगवानी जी, मैनेजमेंट आज कर्मचारियों विषय को बिजली नियमित का करने ही की है। बात करते हैं। गंधर्व जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा। क्या कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कुछ निर्णय में बदलाव आपको लगता है सरकार लेगी, या सरकार अपने स्टैंड पर आगे बढ़ती नजर आएगी? गंधर्व जी। देखिए, सरकार, शासन और हम सभी प्रतिबद्ध हैं अपने निर्णय पर। छत्तीसगढ़ को प्रगतिशील बनाते हुए हमें सोलर एनर्जी की दिशा में कार्य करना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ को भारत देश का सोलर एनर्जी का हब बनाएंगे और उसी के रूप में विकसित करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए जो जो ये चीजें 10 हैं सेकंड दीजिए, उनको एक जरूरी जनता बात कह रहा तक हूँ, 10 सेकंड सिर्फ। पहुंचाएं। देखो, आप बीच में मत बोलिए सर। नहीं, बीच में नहीं, आप देख, कंप्लीट करिए। आप गंधर्व जी जनहित कंप्लीट ऐसी करिए, जो 10 चीजें सेकंड हैं, आपको दूंगा गंगवानी जी। जनहित ऐसी जो चीजें हैं, इसके लिए जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो सभी अपने घर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं और छत्तीसगढ़ को सोलर हब बनाने में हमारी मदद करें। जिस ठीक प्रकार है से आप गंगवानी ही जी। के दिन 5 अगस्त को 370 के लिए भी फैसला लिए थे, तो आज मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, इस पर प्रतिबद्धता रहेगी। मिगी जी, बहुत अच्छी 5 बात है, अगस्त को अंडरलाइन बड़े कर दूं। बड़े फैसले हुए हैं, गंगवानी जी बताइए। देखिए दिलीप जी, मिगिन जी, आपके जो पत्रकार दिलीप जी बैठे थे, वो पब्लिक के बीच बैठे थे। उन्होंने 2 प्रमुख बातें अंडरलाइन की। पहली बात कि आम आदमी इस निर्णय से किसी प्रकार से खुश नहीं है, पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा का जो ऑलरेडी योजना चल रही है, उसको किसान फिर से ना उसको ठीक कराने की स्थिति में है, उसके इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं। एक बार योजना को लाभ फर्स्ट टाइम तो दे देते हैं, लेकिन देखिए, चाहे वो घरेलू सिलेंडर की हो, आज देखिए जो उज्ज्वला गैस योजना है, 2 करोड़ से लोग बेचारे उस गैस को रिफिल कराने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा का फायदा लगातार किसान नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग किया जा रहा है कि भैया हम सौर ऊर्जा का केंद्र बनाएंगे, मैं तो इस पर पूछना चाहता हूँ, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी ब्लूप्रिंट क्या है, उसकी रोड मैप क्या है? कोई कार्य न ला के उसको धरातल में उतारने के बाद ये निर्णय लिया जाता तो हम इसको स्वीकार करते। ठीक है ये तो भैया मुंगली लाल के गंगवानी जी। हसीन सपने देख के डकैती डालने का काम कर रहे हैं आप। ठीक है गंगवानी जी, आपके सारे सवालों का जवाब सरकार देगी, क्योंकि पीएम सूर्य योजना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार गंभीर है। सरकार की कोशिश है कि सूर्य योजना के माध्यम से लोगों को ऊर्जा देने वाला बनाया जाए, ऊर्जा खरीदकर महंगी बिजली खरीदने वाला ना बनाया जाए। लेकिन ये योजना कितनी सफल होती है, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अगले 2 दिन प्रदर्शन करेगी। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। क्या कांग्रेस के इस प्रदर्शन को पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है? अगर बिजली के दाम जो है आधे दाम को कम किया गया है, तो क्या पब्लिक सड़क पर उतरती है? ये सब देखने वाली बात होगी। अगर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है तो उसमें कई स्टेक होल्डर से बातचीत और तमाम चीजें रही होंगी। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल कांग्रेस का प्रदर्शन है, प्रदर्शन को भी हम प्रदर्शन पर भी बात करेंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस बिजली को लेकर क्या सोचती है उस पर भी बात करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।